मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अनूपपुर जिले के 3 दिवसीय दौरे पर थे और आज अपने दौरे के अंतिम दिवस पे अंतिम क्षण पे वो कोतमा विधानसभा पहुंचे, जहां पर कांग्रेसियों ने उनका जमकर स्वागत किया। उनके भव्य स्वागत के बाद उन्होंने कोतमा के एक कार्यक्रम स्थल में पहुंचकर वहां पे कांग्रेसियों की क्लास लगाई अनुशासन की, क्लास लगाई संगठन की, क्लास लगाई इस बात की कि हमारे कोतमा में इतना सब कुछ होते हुए भी इतने जनपद पंचायत, इतने जिला पंचायत और इतने ग्राम पंचायत और नगर पालिका होने के बावजूद कितने पद हमारे पास हैं। इस क्लास लगाने के बाद उन्होंने कोतमा में यह सब कुछ बताया कि संगठन को कैसे मजबूत करना है, कितने साल के जिला अध्यक्ष बनेंगे। इस पर तीनों ब्लॉक अध्यक्षों की सहमति भी आई। आइए क्या कहा कोतमा में जीतू पटवारी ने, आपने 17 मिनट के भाषणों में किस तरह से कांग्रेसियों की क्लास लगाई और उस क्लास में उन्होंने संगठन के क्या पाठ पढ़ाए, आप भी सुनिए। हम 4 साल बचे हुए दिन रात एक करें, सब परिवार के लोग मिलकर मेहनत करें, परिवार के लोग आपस में बातें करें, संवाद करें। छोटी मोटी कोई बात ऐसी हो जो एक दूसरे को पसंद नहीं हो, फिर भी एक दूसरे की सुनने की कोशिश करें और पार्टी का पुराना वैभव वापस लौटा के लाएं। इसके लिए जरा जोरदार सहमति के साथ अपने अपने लिए ताली बजाओ। साथियों, अध्यक्ष जी ने अपनी बात करी, सुनील भैया ने अपनी बात करी, कुंदलाल भैया ने अपनी बात करी, हमारे प्रभारी जी ने भी अपनी बात कही, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष जी बैठी है, हमारी दोनों बहनें बैठी है। मैंने बहनों को सबसे पहले संबोधित किया और वो हमारी बहन पार्षद कौन है जिसको बार बार सुनील याद करता है कि वहाँ कि हमारी ऐसी बहन है, देखो बताओ इनके वार्ड के पार्षद है, जरा बहन के लिए ताली बजा दो एक बार। पर हमारे यहाँ 3 नगर पंचायत है, मैं गलत बोलूं तो जरा टोकना मुझे। 2 नगर पालिका है, 64 पंचायत है, 3 जिला पंचायत के सदस्य हैं। इसमें से हमारे पास क्या है, एक विधायक है, एक हमारी लोकसभा है। हम लोकसभा हार गए, हम विधानसभा हार गए। कोतमा में हमारे 6 पार्षद हैं, जो अध्यक्ष था वो पलटा मार गया, 5 बिजरी में है, 4 हमारे डोला में है, 1 हमारा बनगमा में है, 1 हमारा डूंगर कछार में और 2 बीजेपी के पास जिला पंचायत सदस्य, 1 हमारे पास। और सरपंचों का तो ऐसा है जिसका राज उसका काज, सही है कि गलत? अरे सरपंचों का तो कोई इस मामले में विधायक के साथ हो जाते हैं, लगभग सरकार के साथ हो जाते हैं। साथियों, ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं कि न कार्यकर्ता सत्ता में है, न नेता सत्ता में। इससे ऊपर चले आप तो प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, देश में भी हमारी सरकार नहीं। अगर हम बार बार ये बात महसूस करें कि आखिर 4-5 चुनाव से बीजेपी जीत रही है, तो फिर हमें एहसास करना पड़ेगा कि कुछ तो हमारे को भी अपनी दिशा चेंज करने की आवश्यकता है। सही है कि गलत? अरे बोल के बताओ, मुझे बिना बोले लोग अच्छे नहीं लगते। सही है। तो अभी कोई चुनाव नहीं है। हमारे तीनों ब्लॉक अध्यक्ष से मेरा आग्रह है कि अभी कोई चुनाव नहीं है, कोई ऐसा आयोजन नहीं था कि मैं आऊं तो आप स्वागत सत्कार करो, रैली बनाओ, इसका शौक भी नहीं है और ऐसे करने से पार्टी मजबूत भी नहीं हो। अभी एक विधानसभा में पूरा एक दिन देना। मैं जब राहुल जी की भारत अभी ये जय बापू जय भीम जय संविधान की सम्मेलन था, हमारे परिवार के लोग आए होंगे यहां से। कौन कौन आया था, हाथ ऊंचे करो। 4, 5, 6, 7, 8 लोग, कोई बात नहीं, दूर है यहां से, पर ऐतिहासिक लोग थे। इतने लोग थे कि कार्यक्रम समाप्त हो गया, उसके बाद भी आते रहे। उसी इंदौर में हमारे पास एक भी सीट नहीं, मतलब हमारी ऊर्जा में कमी नहीं है।
हमारे लोगों में जज्बात में कमी नहीं है, पर फिर भी हम रिजल्ट में परिवर्तित नहीं कर पा रहे। इसका मतलब दिशा बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? बात यह है कि मैं कोतमा में कई बार आया हूं, यूं तो, पर 18 के बाद पहली बार आया। पर मेरा आप सबसे आग्रह है कि हमें कुछ बदलाव संगठन में करना है, क्योंकि पार्टी को विपक्ष की भूमिका निभाना है तो संगठित होना पड़ेगा। आपका यहाँ का एमएलए जो नया बना, मैं नहीं जानता उनको, कभी नहीं मिला, पर मैंने लोगों से उनको लेकर बातें की और मेरे पास एक सिस्टम है कि जो जनप्रतिनिधि यहाँ उसके हैं, उसके क्या क्रियाकलाप चल रहे हैं तो मेरे पास मोबाइल पे आता रहता है। क्या काम है उनका? जितना कोयले का ट्रांसपोर्ट है उसमें कमीशनबाजी, सही है कि गलत? क्या काम है उनका? कांग्रेस के नेताओं को अलग अलग तरीके से दबाना, डराना, धमकाना, सही है कि गलत? क्या काम है उनका कि जो ये लेबर होती है इनके कॉन्ट्रैक्ट में भी हेराफेरी करना? जो कोल में 75% कोल जितनी भी इंडस्ट्री होती है उसमें स्थानीय व्यक्तियों को जगह मिलनी चाहिए, पर 25% भी स्थानीय नहीं होता है, 75% बाहर के, 70% बाहर के होते हैं, सही है कि गलत? जो मंत्री बने, मंत्री जी बने, उनके पास जो विभाग है उसका नाम उनसे भी अगर ढंग से पूछो तो याद नहीं, ऐसा विभाग है, चिंता मत करना। मतलब उसकी हर विभाग की अपनी एक महत्व होता है, मैं उसका बुराई नहीं करता हूं, पर विभाग का काम कुछ नहीं है, केवल मंत्री का तख्ता है। एक साल में कितना विकास हुआ कोतमा का? 0। एक साल में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने कहा था मैं धान का दाम 3100 दूंगा, देने लगे क्या? 2700 गेहूं का दूंगा, देने लगे क्या? 3000 बहनों को दूंगा, देने लगे क्या? 450 का गैस सिलेंडर देंगे, देने लगे क्या? 6000 सोयाबीन का बोला, फिर बहनों को 3000 देने का बोला। जो बोला एक नहीं किया। अमरकंटक में मैं कल गणेश जी की प्रतिमा के नीचे से निकल के मैंने दंडवत किया, बीजेपी के लोग सक्रिय हो गए। उन्होंने कहा जीतू पटवारी अंदर से दंडवत होके मनोकामना के लिए, मैंने मनोकामना के लिए किया, बिल्कुल सही है, पर मेरी मनोकामना थी कि शिवराज जी ने जो वचन दिए वो मध्य प्रदेश के पूरे होने चाहिए। मेरी मनोकामना थी कि जो बीजेपी ने झूठ बोला उसका पर्दाफाश होना चाहिए। जो अमरकंटक में आपने 100 करोड़ के कॉरिडोर की बात की थी वो पूरी होनी चाहिए। मैंने ध्यान आकर्षित किया बीजेपी के लोगों का, सरकार का, मोहन यादव जी का, मुख्यमंत्री जी का, और उनको चैलेंज भी दिया कि कहीं बिना वचन पूरे करे इस हाथी के नीचे से निकल मत जाना, फंस जाओगे, गणेश जी माफ नहीं करेंगे। इसलिए हमारा दायित्व है विपक्ष की भूमिका निभाने का। हम अलग अलग तरीके से एजिटेशन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, धरने के माध्यम से, पत्र लिखकर, मीडिया से बात करके हम अपनी बात कहेंगे, विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, ईमानदार विपक्ष रहेंगे, पर इसके लिए पार्टी को एकजुट और संगठित होना पड़ेगा। इसके लिए पार्टी को बड़ी होना पड़ेगा। इसके लिए पार्टी को पूरी बंद करनी पड़ेगी। हम आपस में मिलकर भाई को भाई, बीजेपी के लोग कभी प्यारे नहीं होते, वो सिर्फ हमसे बात करते हैं जब लाडले दिखते हैं। बीजेपी के कई कांग्रेसियों को लोग अच्छे लगते हैं, वो उतनी देर के लिए कि आप कांग्रेस को नुकसान पहुंचा दो। अगर आप कांग्रेस का सही तरीके से काम करोगे तो बीजेपी के लोग आपको घास भी नहीं डालेंगे। वो लोग तभी आपसे प्यार करेंगे कि आप आपके परिवार में फूट डालो, तो बीजेपी को आप अच्छे लगोगे, अन्यथा वो क्या करेंगे? वो आपको पास में भी नहीं बिठाएंगे, चाय भी नहीं पिलाएंगे। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि मेरा आने का औचित्य सिर्फ एक है कि पार्टी एकजुट हो और मजबूत हो। इसके लिए पार्टी कुछ नवाचार करना चाहती है। इसके लिए मैं हर विधानसभा में जाके कार्यकर्ताओं से बातें करता हूं। हमने निर्णय लिया है कि जो आधी आबादी है इसको महत्व मिलना चाहिए, जो बहनें हैं इनको संगठन में आगे आना चाहिए। इसके लिए सारे पुरुषों को, युवाओं को से मानस तैयार करें कि आधी आबादी का आधा अधिकार है
30% आरक्षण होगा, यहाँ महिला सीट हो गई, तो सुनील तेरे साथ जो कंपटीशन करते हैं सब रह जाएंगे, नहीं रह जाएंगे। जो विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहता है, अगर 33% आरक्षण हो गया तो फिर बहन अगर इस लायक नहीं बनी तो क्या होगा? ये मानसिकता तो बनानी पड़ेगी। अभी ये बहन है हमारी, जिला पंचायत आपके यहाँ आरक्षित है, आरक्षित वर्ग का है? अभी नहीं था, सामान्य है, उसमें आप चुन के आई हो आरक्षित वर्ग से। चलो कोई बात नहीं, ये और अच्छी बात है, पर राजनीतिक आरक्षण मिला हुआ है। अब पुरुष और महिला को लिंग के आधार पर आरक्षण मिलने वाला है। इसके लिए पार्टी को मानस बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? मैं क्या बनूंगा, मेरी महत्वाकांक्षा कभी पूरी नहीं होगी, या हो भी सकती, पर पार्टी का क्या, पार्टी सत्ता में आएगी तो क्या किसी हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए करेगी, प्रदेश के लिए करेगी? ये निर्णय तो हम सबको मिलकर ही लेना पड़ेगा, एक साथ लेना पड़ेगा, एकजुट होकर लेना पड़ेगा। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि पार्टी को मजबूत करने के लिए ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी के गठन होगा। जो ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का एक अध्यक्ष बनेगा, उसके साथ 25 लोगों की समन्वय समिति बनेगी। जिला स्तर पर भी एक समन्वय समिति है, उसको और अधिकार दिए जाएंगे। जिले के निर्णय जिला स्तर पर होंगे। और सबसे बड़ी बात, जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, कौन कौन ब्लॉक अध्यक्ष आओ जरा, ब्लॉक अध्यक्ष जी, नहीं, इस विधानसभा के एक तो आप हैं, और दुबे जी इधर आओ, आप भी आओ, फोटो खिंचाना है आपके साथ। और कौन है? हरीश भी आओ, आप भी, हरीश भी आओ। आप कब बने थे ब्लॉक अध्यक्ष? 2019, 20, 21, 22, 23, अब ये 24 और अब 25। आप कब बने थे ब्लॉक अध्यक्ष? 18 में। 18 से 2 साल और ये 3 साल, इनको भी 5 साल। अब और कौन है ब्लॉक अध्यक्ष? कोडवानी जी, आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं? नमस्कार, बहुत खूबसूरत दिखते हो, ताली बजाओ सर के लिए। आप कब बने थे ब्लॉक अध्यक्ष? 2005 में। तो 2005, तो 20 साल तो ये, और 5 साल 24 साल से ब्लॉक अध्यक्ष है। क्यों, इनका हक नहीं है जिला अध्यक्ष बनने का? ये नहीं बन सकते जिला अध्यक्ष? इनमें कमी है क्या? ये ऊपर प्रदेश में नहीं जा सकते हैं? अगर जो ब्लॉक अध्यक्ष 25 साल रहा, उस 25 साल के ब्लॉक अध्यक्ष को अगर इतने अच्छे थे तभी इतने साल रखा, सही है कि गलत? आपने काम किया होगा पार्टी का तभी रखा। तो इनको ऊपर जाकर नए लोगों को जगह मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? 3 साल में पद का परिवर्तन जरूरी है, सही है कि गलत? इसमें आपका क्या कहना है? क्योंकि इनका सबसे ज्यादा अनुभव है, आप बताओ जरा माइक पे। हमारे ये सोच है, इसमें पार्टी को क्या करना चाहिए? एकदम पारदर्शी काम। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, इस बात को जब जब मौका मिला मुझे मंच पे मैं उठाता रहा। छोटे कर्मचारी को भी 3, 4, 5, 7 साल में प्रमोशन मिलता है, तो मैं भी हकदार हूं, प्रमोशन का बिल्कुल मिलना चाहिए। और नए हमारे आने वाले कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए कि वो आगे आए और हमारी कमान संभालें। ये सोच क्या है? ये सोच इसलिए मैंने तीनों भाइयों को, मेरे पास था रिकॉर्ड इनका, मैंने तीनों को केवल इसलिए लेके आया हूं कि ये प्रदेश में मैसेज जाना चाहिए कि पार्टी अगर 20 साल से हार रही है लगातार, आगे पिछले अभी सुनील बता रहे थे कि माहौल तो ऐसा था कि हम ही जीतेंगे, फिर भी हम हार गए। क्यों? इसलिए कि हमें जो बेसिक काम करना था, या जितने भी कोल माइन में मजदूर आते हैं, सुनिए, बाहर के हैं, बीजेपी के लोग उनके नाम डलवा देते, तेरे को समझ नहीं आता, सही है कि गलत? सही है। ये जितने कांग्रेस के नाम है इस बार बहुत कटे हर बूथ पर, एवरेज 10 नाम, 20 नाम, 15 नाम, 25 नाम हर बूथ पे काटेगा। ये पूरे प्रदेश में हुआ। अपने आदमी ने वो लड़ाई नहीं लड़ पाया, बहुत सी चीजों की कमी है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि पार्टी को अब बेसिक जो आवश्यकता होती है उस पर काम करना पड़ेगा, वैचारिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी का एक विचार है, क्या विचार है? कांग्रेस का विचार है प्रेम का, प्यार का, मोहब्बत का। कांग्रेस का विचार है भगवान राम का विचार, कृष्ण का विचार, पैगंबर का विचार। कांग्रेस का विचार है गुरु नानक देव जी और अंबेडकर का विचार। कांग्रेस का विचार है संविधान का विचार। जो संविधान में बातें हैं वही कांग्रेस की बातें।
तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, कोई राष्ट्र बिना संविधान के नहीं चल सकता। इसके लिए राहुल गांधी जी कहते हैं जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी। जातिगत जनगणना क्या है? जो ब्राह्मण आदमी है, जो ठाकुर आदमी है, जो अपर क्लास का, जिसको हम बोलते हैं कि जो एक कैटेगरी में इस बात के लिए आता है जाति के हिसाब से, उसके विरोध नहीं है ये बात, ये गरीब के साथ है। ये सर्वे आर्थिक हो और जातिगत जनगणना हो, खजाने का द्वार उस गरीब के लिए खुला है, किसी जात का हो। यह है जातिगत जनगणना। कोई गलत बात है? भारतीय जनता पार्टी उसको अलग अलग तरीके से प्रसारित करता है। अरे चुनाव तो वो लड़ेगा जो सबसे जिसको सहायता मिलेगी सरकार की, और जब सरकार है देश की तो गरीब का हक क्यों नहीं होना चाहिए उस पर? ये राहुल गांधी मिशन लेके चलते हैं। नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, अमित शाह, जेपी नड्डा सब संविधान की अवहेलना करते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं। अभी अमित शाह जी ने संसद में कहा कि क्या अंबेडकर 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 लगा रखा है। इतनी बार तो भगवान का नाम ले, तो भगवान अपनी जगह है, भगवान का नाम लेना भी अपनी जगह परमार्थ का काम है, सेवा का काम है, आस्था का काम है। पर माता पिता का स्थान, माता पिता का, भगवान का स्थान भगवान का है, संविधान का संविधान का है। सही है कि गलत? मैं यही कहना चाहता हूं आप सबसे कि हम जब तक इनसे नहीं लड़ पाएंगे, जब तक अपने संगठन की सोच को नहीं बदलेंगे, इसके काम करने की शैली को नहीं बदलेंगे। मैंने अभी निर्देश दिया है सारे जिलाध्यक्ष जी को, प्रभारी जी को, सुनील को, हुंदेलाल भैया को, सब नेताओं कि समन्वय समिति की जल्दी से मीटिंग बुलाओ और उसके बाद जितनी भी छोटी मोटी बातें हैं मिनिमाइज करो। सब मिलकर जो छोटे मोटे आपसी विवाद है उनको कम करो, और जो अनुशासनहीनता करता है उसको पार्टी में जो सजा मिलनी चाहिए वो भी दो, उसमें भी कोई कमी मत छोड़ो। पर पार्टी को अगर हम व्यवस्थित नहीं चलाएंगे तो फिर हम अपने संगठन के प्रति न्याय नहीं कर सकते। तो मेरा आने का उद्देश्य, आपसे बात करने का उद्देश्य एक मात्र है कि पार्टी परिवर्तन के दौर में नए लोगों को अवसर मिलने चाहिए। पुराने लोग भी यही चाह रहे हैं, पर इसका मतलब है पुराने लोगों का अपमान हो ये नहीं चलेगा। उनका सम्मान नहीं कर पाए, उनको जगह नहीं दे पाए, उसके लिए कोई परिवार ऐसा समृद्ध नहीं हो सकता जिसमें बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता। तो इस बैलेंस को बनाना भी जरूरी है। तो मैं फिर से नगर पालिका, नगर पंचायतों में मोहल्ला कमेटियां कांग्रेस पार्टी गठित कर रही है। ब्लॉक अध्यक्षों की आयु 45 साल से नीचे कर रही है। 3 साल से ज्यादा जो ब्लॉक का हमारा साथी अच्छा काम कर रहा है उसको ऊपर रिकग्नाइज कर रही है। जो जिले के संगठन की रचना है उसको सामाजिक समीकरण के साथ पूरी कर रही है। और मैं मानता हूं ये सब करने के लिए हमें मानस बनाना है, और इस मानस को तैयार करने के लिए मैं प्रदेश के दौरे पे निकला हूं। आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं, आप लोगों से बातें कर रहा हूं। मैं फिर से ज्यादा न बोलते हुए इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमें अभी 4 साल विपक्ष की भूमिका मिली। मैं इस कोतमा के पवित्र स्थान से आप लोगों से प्रार्थना भी करता हूं और आपको वचन भी देता हूं, 2028 में कांग्रेस का झंडा विधानसभा पे लहराएगा। बस आप लोगों के साथ की आवश्यकता। 2029 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बस आप